लेकिन फिर भी शुक्र है, चलो अल्लाह पाक ने एक हिसाब किताब बना रखा है, तो शुक्र हो जाता है। अगर यहाँ मुश्किल है तो आगे आसानी है। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमैनिटी एरा से असद अनवार आज आपके साथ मुखातिब हूँ और मेरे साथ ज़ुबैर भाई भी हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। हर संडे की तरह इस संडे भी हम लोग नो हंगर संडे के लिए निकले हैं और स्क्रीन पर हमारी वीडियोस आ रही होंगी, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। जो हम लोगों की प्रीवियस नो हंगर संडे की एक्टिविटीज़ थी, आप लोग वो देखेंगे तो उसका प्राइमरी मकसद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ये एक्टिविटीज़ हर संडे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय यहाँ पे क्यों निकले होते हैं। तो आज का जो संडे है उसकी स्पेशलिटी ये है कि एनीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस नो हंगर संडे एक्टिविटी, और यहाँ पर वो अपना फिजिकली भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अभी हम उनको जा रहे हैं लेने। खाना वगैरह हमने ले लिया है, पानी जो कि हम हर संडे प्रोवाइड करते हैं, लंच बॉक्स और अलॉन्ग विद द वाटर बॉटल, वो हमने सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ट्रंक में रख ली हैं गाड़ी के। बस थोड़ा सा ही रास्ता है, उसके बाद फिर आपको कुछ नए चेहरे नज़र आएंगे द ह्यूमैनिटी एरा के प्लेटफॉर्म से। ये एज अ वॉलंटियर काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ और इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया। इनको हमारे वीलॉग्स बहुत पसंद आए नो हंगर संडे के हवाले से। उनको देखने के बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये भी हिस्सा बनना चाहते हैं इस एक्टिविटी का, जहां पर हम लोगों को मील प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो दिल में ख्वाहिश रखते हैं मदद करने की, जुस्तजू रखते हैं काम करने की, अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत करने की, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे होते। तो द ह्यूमैनिटी एरा उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एरा, और अगर वो वॉलंटरी भी काम करना चाहें तो वो हमारे साथ काम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो हम अभी तिजारत कर रहे हैं ये हम डायरेक्टली अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का ये हुक्म भी है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको अच्छी जगहों पे करो ताकि तुम्हें अच्छा उसका रिटर्न मिल सके। हम जब बात आती है नेकी की तो हम दूसरे पे डिपेंड करके उनको अपनी जो अमानतें हैं जो आखिरत में हमारे काम आएगी, हम उनको थमा देते हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि जब हम अपने ईद के कपड़े खुद लेने जाते हैं, अपनी शॉपिंग पे खुद जाते हैं, तो जो आखिरत का सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए हम खुद क्यों नहीं जाते। तो आप भी उसके लिए खुद जाएं, आप भी उसके लिए खुद निकलें। जिस तरीके से हम निकल रहे होते हैं हर संडे अपनी फैमिली के सारे मामलात, सारे काम को निपटाने के बाद दूसरों की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं, तो आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करें ताकि आप उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमल अतर और मैं बहरिया यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि नेकी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपनी कंट्रीब्यूशन, फ़िज़िकल कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इस काम में जो हूँ अपना फ़िज़िकल कंट्रीब्यूशन दूँ, और ह्यूमैनिटी एरा के थ्रू मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आज़म अतर और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज का। नेकी बहुत कम लोग, मतलब लोग खाना खिलाना ये वो बहुत कम लोग वो करते हैं, ये सबको डोनेशन ये वो। तो मैं यही चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, डोनेशन करें और सब चीज़ें अल्लाह की राह पे चलने वाली। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबीरुद्दीन और मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ह्यूमैनिटी एरा कि उन्होंने हम सबको ये चांसेस दिए कि हम इस नेकी में उनका पार्ट बने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम ईच एंड एवरी बॉक्स वी आर मेकिंग आवर आखिरा इन अ गुड वे। सो थैंक यू। कब से बैठे हुए हो आप यहाँ पे, मतलब कितने सालों से काम कर रहे हो? ये 1.5 साल हो गए। तो मंथली क्या मतलब डेली की क्या अर्निंग हो जाती है आपकी? हो जाती है। अच्छा, पहले लोहार का काम बहुत होता था, अब तो बड़ा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो आप क्या क्या काम करते हो यहाँ पे? चेड़ी हथौड़ी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, इस तरह का काम आपका उधर में सर आराम से हो जाता है? अच्छा, मतलब आप मैरिड हैं वैसे? कितने लोग हैं आपके घर में? घर में कितने? घर में मेरे अपने 15। तो अभी जब इस दौर में कोई हालात मुश्किल हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, शुक्र हो जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। ये हाथ बेसिकली लोहे से भी मजबूत है, जो कि लोहे को पिघला के एक नया शेप देते हैं। कीप इट अप, ज़बरदस्त। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर खाना खाया आपके लिए? ये हमारी पूरी टीम है छोटी सी, इन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं आपके लिए है, दुआ में याद रखिएगा। वैसे अभी राइड के इंतज़ार में
मैं खुद राइड मैं भी चलाता हूँ गाड़ी इन ड्राइव के अंदर। जी जी जी, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा है, गुजर बसर इतना मुश्किल हो गया है कि बंदा क्या करे। लेकिन फिर भी शुक्र है, चलो अल्लाह पाक ने एक हिसाब किताब बना रखा है ना। हम देश के अंदर है, हमें कोई जॉब तो देता नहीं, तो ये कि रिटायर्ड लोगों के लिए तो ये सही है। बहुत अच्छा। और सर एक चीज़ अच्छी ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारी। इंसान हारता कब है? जब वो हार मान जाए। आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता जब तक आप हार ना माने। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह बस दुआएं कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। सही है, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। एक छोटा सा बच्चा हमने देखा जो रोड साइड पे पॉलिश लेकर जो है वो घूम रहा था, जो जूते पॉलिश करते हैं लोगों के। वो बेचारा बहुत आई गेस 9 to 10 ईयर्स का था वो बच्चा। बड़ा भाई एक है? नहीं है, अकेले भाई हो? अब वो बहुत हो गया। तो ये कहाँ रहते, कहाँ हो आप? वहाँ से पैदल आते इतनी दूर? जमाली पुल पता है कहाँ पर है? तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। हाँ जी 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना। हम बाइक में जाते हुए हमें तकलीफ होती है। ऐसे ही है। तो मतलब लोग पॉलिश करवाते हैं जूतों में या नहीं? कोई करवाता है, कोई नहीं। नाम क्या है? सलमान। सलमान, क्या बात है। सलमान खान हो या सलमान, सिर्फ सलमान हो? चलो अच्छी बात है। तो कितने कमा लेते हो? 200-250 रुपये कभी कभार, रेगुलर नहीं बनते? अच्छा। तो उससे हमने थोड़ी सी सवालात किए तो वो बता रहा था कि उसकी 6 बहनें और उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका है। और जब उसके अब्बू का इंतकाल हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़ के उसने रोड पर आना शुरू किया और वो तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आता है और वहाँ पर अपने सर्विसेज बेचता है। और वो दिन के कभी कभी 250 रुपये कमाता है या कभी वो भी नहीं कमाता। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई करता था, बहुत हो गया तो छोड़ दी। तो सारी चीज़ें खुद ही देखनी है, सारी चीज़ें। वालदा वगैरह जॉब करती है? नहीं, अकेले हो कमाने वाले घर में? हाँ? चलो अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे। यहीं पर घूम रहे होते हो? यहीं पे होते हो ना? मैं आपसे रास्ता करूँगा। सही है, सही है बेटा, अपना ख्याल रखना, हिम्मत मत हारना। कीप इट अप। तो हमने उसको खाना खिलाया और हमने देखा कि लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो बेचारा अकेला बेटा है अपने घर में जो इतना छोटा होकर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। कैसे हो भाई? खुशबुएं महका रहे हो हर जगह। कितने कितने के हैं ये? कितने का फूल है एक? और ये गजरे? ये 150 रुपये। 150 रुपये का। और ये जो बनाया है ये तो बड़ा फ्रेश है, ये भी 150 रुपये का। लाओ मैं लटका दूँ, कहाँ लगाना है? इधर लगाना है। खाना खाया है? अभी आए हो? ये आपके लिए खाना लेकर आए थे हमारे छोटे शहजादे शहजादियाँ। आपका कैसे गुजर बसर होता है? आपको कैसे जिंदगी गुजारा हो गुजारा? रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुश्किलात तो नहीं होती जिंदगी? नहीं इतनी नहीं है। आप बच्चों का पेट भर रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। कमाने वाले अकेले हैं आप? नहीं अकेला हो, छोटे छोटे कितना कमा लेते हैं आप रोज़ाना की बुनियाद पे इससे? हो जाने के 300-400-500 रुपये। 500 रुपये मतलब पर मंथ 15,000 रुपये। ज़बरदस्त यार, मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर और फल देगा आपको इसका। लगे रहो। कितने बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। चलो अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें। जज़ाकल्लाह। एक रोड साइड बंदा था जो कि अपनी कार्ट पर पुराना सामान लेकर यूजुअली डिफरेंट हाउसेस डिफरेंट होम्स से डिस्ट्रीब्यूट करता था टू द अदर वेंडर्स। ये आपके लिए है खाना। तो यहाँ पे बैठे हुए आराम कर रहे हैं। आ जाते हैं माल कबार वगैरह मिल जाते हैं। 4-5 किलो या कभी कभार तो बहुत भी हो जाता है कभी कभार। नसीब की बात है, अभी तो 6-7 दिन हो गए ऐसे जा रहे हैं। नहीं हो पा रही रोज रोजगार। मुश्किल नहीं होती इस दौर में सामान क्या करें, ये भी एक परेशान है, अपने ऊपर भी परेशान है, बहुत परेशान है। बदने काम है, कर नहीं सकता। किराया कितना है? 15,000। और फिर दीगर बिजली अलग, हर चीज़ है। तो 20-22 रुपये भी हो जाता होगा। 21,000 कभी 20,000 आ गया था, कभी 18,000, कभी 20-22,000। मतलब ये 21,000 रुपये आपको कमाने, वो तो देना, ये तो देने, ये दूसरों के लिए कमाने हैं आपने। सीने में बैठे हैं। अपने खाने तो बस वो बेटा नसीब है, कभी नहीं भी खाते, कभी ऐसा दिन भी होता है 1-1 किलो आटा भी इसमें क्या बचता है।
10 किलो आटा नहीं लिया, कभी 1 किलो लेते हैं या 3 को ले लिया, 100 रुपये ले लिया, कभी 200 रुपये ले लिया। हम जब उसके पास गए उसको खाना खाने, वी जस्ट हैड अ टॉक विद हिम। उसकी पूरी जर्नी सुनने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया वो बंदा अकेला बेड अर्नर था अपनी फैमिली के लिए, और उस बेड अर्नर के साथ उसके 7 फैमिली मेम्बर्स और थे। तो ही टोल्ड अस दैट कि उसको फ्रॉम द बिगनिंग लाइक आफ्टर द 2018 उसकी लाइफ a bit change और more difficult हो गई, but still the most important part is that he was doing शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह in every situation। मैं बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया है माशाल्लाह। बेटियाँ मेरी भी 2 बेटियाँ अभी जवान बैठी हुई हैं, कुरान शरीफ पढ़ी हुई है। बहुत अच्छे करें भाई उधर पहले तो उधर पढ़ा रहे थे स्कूल में, नेचुरल स्कूल है ना उधर। हाँ बिल्कुल वहाँ पे, लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो फुर्सत नहीं हुई, हाँ बिल्कुल फिर वो छोड़ दिया। So the most love part of the whole story was that living with 7 family members and still working hard, although he was dealing from some medical circumstances, but he was still happy. So it's like a kind of motivation for all of us to be happy and doing shukr alhamdulillah in all causes of life। कल ये आपने कुछ खाया है सुबह से? नहीं, ये आपके लिए है हमारी तरफ से, ये आपके लिए पानी। कितनी की दे रही हो शकरकंदी? 100 रुपये पाव है। 100 रुपये पाव है। कितने लोग ले लेते हैं दिन में? बहुत मैं गाहक का कोई पता नहीं, कितनी रोज़ी बन जाती है। तकरीबन कितने हो कितने जाती है? कमा दिन में लेते कितना हैं? कमा लेते हैं आप? 1000-1200। और घर में कितने लोग हैं? मेरे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे माशाल्लाह। 2 मियाँ तो कमाने के सिर्फ आप ही कमाते हैं या बीवी भी कुछ? नहीं, आप ही कमाते हैं, गुजारा हो जाता है? हो जाता है। किधर रहते हैं आप? मोहम्मद खान। आप वहाँ से फिर पैदल आते हैं इसको लेके? ओहो, चले ये तो ये तो नहीं आता, जो सुरागपुर वाला रोड है ना, जी जी वागला, जी 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 उतने तो नहीं जाता हूँ, रोज़ी करनी है। हाँ ये तो है। आप ये तो इतवार के दिन भी अपने घर वालों के लिए आए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता आमीन, फरमाए, आमीन। दुआओं में याद रखिए। ख्याल रखेंगे, सही है। अल्लाह हाफ़िज़। लोग मज़दूर थे, वो काम करने के लिए बैठे हुए थे, उनके पास कुछ खाने को नहीं था, और हम लोग ने जब उनको खाना ला के दिया और मैंने जब देखा तो उन लोग ने फ़ौरन खोल के वो डब्बा खाना स्टार्ट कर दिया था, और अल्लाह का शुक्र अदा वो लोग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और यही देख रहे थे हम लोग कि अल्लाह ही देने वाला है रिस्क, तो कहीं से भी आ जाता है। कि बेचारे वो लोग किस तरह अपने घर चलाने के लिए रोड पे गर्मी में बैठे हुए थे, काफ़ी ओल्ड एज लोग थे। ये जिस तरह बैठे हुए होते हैं रोड्स पे और ये वो, इनको कोई पूछ नहीं रहा होता है। और मैं चाहता हूँ कि जितना लोगों से हो सके वो लोग करें, चैरिटी करें और खिलाएं लोगों को। तो आजकल तो कंस्ट्रक्शन तो बड़ी बंद हुई हुई है, आजकल तो काम बड़ा कम हुआ होगा। अभी आज रोजगार किस किस का लगा? नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगा। तो जिस दिन नहीं लगता उस दिन फिर कैसे गुजर बसर करते हो आप लोग? बस अल्लाह के लिए निकले हुए हो, बस जहाँ बेटा है अल्लाह बच्चों को खिलाना है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह हम लोग तो मजदूर लोग हैं माशाल्लाह, तो आप बड़ा बंदे हैं। नहीं, हम सारे एक अल्लाह के बंदे हैं, बड़ा कोई नहीं है। देखो हर बंदा एक जैसा नहीं, अल्लाह तो आपके ऊपर रहम किया, रहम। तुम मजदूर पर का खेल करते ना, अल्लाह तुम्हारा खेल करेगा। बस जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। खाना कब खाया था? क्या खाया था? वो सलानी वालों के पास है। अच्छा, चलें आज ही हमारी तरफ से। चलिए। क्या हुआ, दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी तो ऐसी चल रही है 2-3 महीने से, 3 महीने से। कंस्ट्रक्शन भी तो रुकी हुई है ना। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, हम तो मिल जाते हैं अल्लाह से। वो जो पीछे घर में बैठे हैं ना, ज़्यादा कितने लोग हैं घर में? मेरे 8 बच्चे हैं, 2 माशाल्लाह। कहाँ पे रहते? रहते? यही पीछे क्या जैसे अच्छा, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, उसका मार जाता है। हमें तो चलो हम 2 दिन भी कर रहे हैं ना, गुजारा करते हैं। वो घर में जाते हैं तो चूल्हा जला ले, वो बच्चे छूते हैं, बोलते हैं 10 रुपये ले लो, क्योंकि जेब में ना हो तो मेरे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो कहते हैं कि मर्द खाली दिमाग रह सकता है लेकिन खाली जेब नहीं रह सकता। ये तो अब अल्लाह की मर्जी है ना, बस सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, अल्लाह बुलाता है, नमाज के लिए चले जाते हैं, तो सब्र कर रहे हैं, वरना दस्ते शैतान तो बहुत करता है, ये भी गलत कर दो, ये कर दो। आपके माँ बाप ने आपके पेट में हलाल डाला हुआ, वरना ये खुद ज़मीन का पेट चीर देते हैं, तो एक छोटे से खंजर इंसान का पेट चीरने के लिए, फिर उससे रोज़ी कमाने के लिए, वो तो हराम है ना।
बात सारी है कि आपके पेट में जो बीज है ना, जिस बीज से आपकी बुनियाद रखी गई है, वो हलाल है। और आज आप मुश्किल में, इंशाल्लाह हमारी दुआ आपकी मुश्किलात कम हो, आपके बच्चे भी हराम नहीं कमाएंगे। हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है माशाल्लाह, जामा सारिया में ना वहाँ। अच्छा, लोग बोलते हैं इनको बड़ा है, अभी से पहले बोलते हैं इनको काम पे लगाना। मैंने बोला नहीं यार, हम लालच नहीं करते, अल्लाह मालिक के पड़ जाएगा, सदका जारिया तो बनेगा, दुनियादारी ये कमाएगा। इसकी लालच करके जैसे लोग छोटे छोटे लगा देते हैं, तो हुनर पे, गाड़ियों पे, मैकेनिक पे बोलते हैं, हमें बोलते हैं यार तुम सारे दिन धूप में मिलता है, काम करता है, इसको इधर सैलरी पे लगा दो। हमने बोला नहीं यार, अल्लाह बादशाह यही है ना, देर सवेर से एक दिन नहीं खाते, एक दिन खा लेते हैं घर में, कोई बात नहीं। यही बोलते हैं सब्र करो, जो अल्लाह का हुक्म है शुक्र अदा करो, बस यही ईमान है। शुक्र अदा करते हैं कि हम हर वक्त अपने ईमान से ही डरते हैं। अगर किसी का लाखों रुपये हमारे पास हो ना, हम सोचते हैं अल्लाह करे हमारा ईमान बचे, लाखों रुपया दे दे। सही बात। हमारे तो ये सोच है। अल्लाह ताला बच्चों को भी यही बोलते हैं, बेटा लाखों रुपये करोड़ों रुपये मिल रहा हो, या ईमान जा रहा हो, करोड़ों रुपये दे दो, लात मार दो, मार के जाने दो। कुरान और हदीस बता रहे हैं ना, वो बातें सुनता और सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, कि सीधे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। मगर यहाँ मुश्किल है तो आगे आसानी है। चलो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करे। आप दुआ कीजिएगा जिसने ये एक वक्त का रिस्क पहुंचाने में मदद करी, क्योंकि ये नसीब में था आपके, बस आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। सही है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। वर्चुअली तो आप हमारे साथ ताउन करते ही हैं, क्या ही बात हो कि आप हमारे साथ फिज़िकली भी मौजूद हों उन जगहों पर जहाँ पर दी ह्यूमैनिटी एरा काम कर रही है। आज हमें 3 वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया, और क्या ही बात थी उनके काम की और उनके अंदाज़ की कि उनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है। कि एक शख्स जो कि फुटपाथ पे बैठे हुए थे, ये बच्चे हमारी टीम के साथ गए और वहाँ पर उनके साथ फुटपाथ पे बैठ गए और उनको एक वक्त का खाना मुहैया किया। उनसे बहुत अच्छी बातें करी, उनकी तकलीफ़ के हवाले से पूछा, उनकी मुश्किलात के हवाले से पूछा, और एक चीज़ मेक श्योर करी कि जितनी हम उनकी तकलीफ़ को कम कर सके, इंशाल्लाह उसमें अपना पार्ट ज़रूर अदा करेंगे। मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए कि इस इदारे के साथ मैंने इनके व्लॉग्स देखे और मैंने इनको ज्वाइन किया, फ़िज़िकली कंट्रीब्यूट किया। हम लोग बहुत से कामों में, जब बहुत से कॉन्सर्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन हम अच्छे कामों के लिए फ़िज़िकली कंट्रीब्यूट करने से अवॉइड करते हैं। तो मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए कि ज़रूर इनके साथ आप लोग अपना संडे प्रोडक्टिव बनाएं। नो हंगर संडेज़ के अलावा भी हम बहुत सी इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इनके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको कहूँगी आप लोग भी ज़रूर अपना पार्ट दिखाएं इसमें और शामिल हों। थैंक यू। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ मिलकर इस मुल्क की और इस कौम की खिदमत में अपना हिस्सा मिलाते रहें। जज़ाकल्लाह।